वन वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, ठीक है। काफ़ी बच्चे क्या गलती करते हैं, ईवीएस को बहुत लाइटली लेते हैं, ठीक है। ईवीएस को लाइटली मत लो। इजी सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आपको आपका जो स्कोर कार्ड में जो मार्क्स आते हैं, ठीक है, उसको बेटर दिखाने में हेल्प करता है, ठीक है। आप ईवीएस आपके मार्क्स को इंक्रीज़ करेगा क्योंकि ईजी सब्जेक्ट है, स्कोर करने में बहुत ईजी होता है, ठीक है। मैंने सिर्फ 7 दिनों में पेपर 1 के लिए पेपर 1 को पढ़ के क्लियर किया था, सिर्फ 7 दिन, ठीक है। समझ सकते हो, 7 दिन। और 2 से 3 दिन लगा के बस मैंने ईवीएस पढ़ा था, ठीक है। तो अगर आपको एक दिन और ज़्यादा लग रहा है ईवीएस पढ़ने में तो कोई नहीं, लगा उसे। क्योंकि ईवीएस मैंने पहले ही बोला है, ठीक है, ईवीएस स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ईजी सब्जेक्ट है। हिंदी भी इतना स्कोरिंग नहीं है जितना ईवीएस है, क्योंकि मेरे 27 मार्क्स आए थे ईवीएस में, वो भी 7 दिन में पढ़ के। अगर ज़्यादा पढ़ लेते तो शायद 30 आउट ऑफ 30 भी आ जाते, ठीक है। ईवीएस से कुछ भी रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो कमेंट करके बताइए वीडियो में, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करती हूँ। एनसीईआरटी के टॉपिक को ना 6 पार्ट्स में बांटा गया है, ठीक है। फैमिली, फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल एंड थिंग्स वी मे कैन डू। जो ईवीएस में ये भी थीम से भी रिलेटेड टॉपिक्स क्वेश्चंस होते हैं ना, वो पूछे जाते हैं कि जैसे स्टेटमेंट दी होती है, फिर उसमें पूछा जाता है ये कौन से थीम से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसे याद कर लीजिए, 6 थीम है, काफ़ी ईजी है। और जो पूरी की पूरी बुक है ना ईवीएस की, वो इन 6 थीम पे ही बेस्ड है। इसके अलावा और कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। फिक्स सिलेबस है, ठीक है। 5 से 6 वीडियोस अगर आप देख लोगे ना ईवीएस की, आप पेपर पास कर जाओगे, ठीक है। ईवीएस बच्चों को उनके पर्यावरण से जोड़ने वाला विषय है, ठीक है। ईवीएस हम बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं, क्योंकि इसमें आसपास के जो एनवायरमेंटल चीज़ें होती हैं ना, जैसे फैमिली एंड फ्रेंड्स, ठीक है, स्कूल, और उन जैसे कि फूड, ट्रेवल, ठीक है, इन सब से रिलेटेड पूरा ईवीएस सेट किया गया है एनसीईआरटी के द्वारा, ठीक है। तो ईवीएस में अनुभव आधारित शिक्षण पर जोर दिया जाता है। ईवीएस में किस बात पर जोर दिया जाता है? एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, ठीक है। बच्चा हमेशा करके सीखेगा, ठीक है, उससे हम रटवाना नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों में जिज्ञासा, खोज और समस्या समाधान की भावना विकसित करना है, ठीक है। ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, इन्हीं को देख के आपको टॉपिक्स को जो ऑप्शंस होते हैं उनको टिक करना है, ठीक है। ईवीएस में कंठस्थ नहीं, समझ आधारित सीख को बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है। ईवीएस क्या, कोई भी सब्जेक्ट होगा ना, उसमें आप मतलब रट्टा नहीं लगवाओगे बच्चों को, ठीक है। क्या करवाओगे? समझ, उनकी अंडरस्टैंडिंग बनाओगे सब्जेक्ट में, ठीक है। यह विषय समग्र विषय विकास पर केंद्रित है, जैसे कि कॉग्निटिव यानी ब्रेन, सोशल यानी समाज, इमोशनल यानी भावनात्मक, ठीक है। तो ये जो ईवीएस है ना, वो तीनों से रिलेटेड सब्जेक्ट है, ठीक है। ईवीएस का पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होता है। आप एनसीईआरटी की ईवीएस की बुक खोल के देखोगे ना, आपको इतनी सारी एक्टिविटीज़ मिल जाएगी। क्योंकि उसको चाइल्ड सेंटर, ठीक है, चाइल्ड सेंटर सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक की होती है, ठीक है। एक जो शिक्षक होगा वो क्या करेगा? फैसिलिटेटर बनेगा, यानी कि बच्चों को गाइड करेगा। बच्चों को खोजने, प्रश्न पूछने और प्रयोग करने के अवसर दिए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें ये जो खोजना है, ठीक है, वो क्या करेगा? बच्चा डिस्कवर करेगा। प्रश्न पूछना, ठीक है, बच्चा जब भी आप उसको कुछ समझाओगे या फिर कुछ एक्टिविटी कराओगे तो बच्चा क्वेश्चन करेगा, ठीक है। ये उसके जो लर्निंग पावर है उसको इंक्रीज करेगा, ठीक है। प्रयोग, ठीक है, एक्टिविटी करवाएंगे। ईवीएस में बच्चों की पूर्व जानकारी को महत्व दिया जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अगर आप बच्चों को फूड से रिलेटेड कोई चैप्टर पढ़ा रहे हो तो उससे पूछोगे ना, क्या आपने ये कभी खाया है? क्या आपके घर में ये बनता है? किस किस के घर में बनता है? कौन बनाता है? ठीक है। तो ये क्या होती है? प्रीवियस नॉलेज होती है, ठीक है, जो बच्चे से पूछी जाती है। सीखना स्थानीय से वैश्विक होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ईवीएस में ना लोकल चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है, ठीक है, जैसे कि बच्चे के आसपास की चीज़ें, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था कि एनवायरमेंटल होता है यानी वातावरण से रिलेटेड, ठीक है। पहले बच्चों को आप लोकल चीज़ों से फिर ग्लोबल में लेके जाते हैं, ठीक है। पहले लोकल चीज़ें पढ़ाएंगे फिर ग्लोबल, ठीक है। यानी बच्चे को पहले आसपास का ज्ञान देंगे फिर उसको पूरे संसार का ज्ञान देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ईवीएस की जो पेडागोजी होती है वो होती है, ठीक है। इससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, कि बच्चों को ग्लोबल से लोकल पे ले जाएंगे या लोकल से ग्लोबल पे, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। ईवीएस में परियोजना विधि यानी प्रोजेक्ट मेथड सबसे प्रभावी माना जाता है, ठीक है। अब ये जो मेथड्स है ना, ठीक है, इनको आप ध्यान में रखें क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं कि कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा प्रभावी माना जाएगा। गतिविधि आधारित शिक्षण ईवीएस की आत्मा है, ठीक है। आप जब भी ईवीएस पढ़ाओगे ना तो आप क्या करोगे? एक्टिविटी बेस्ड बच्चे को पढ़ाओगे, ठीक है। फील्ड विजिट ट्रिप
फील्ड ट्रिप, ठीक है। इसमें जब जो सीटेट के जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो ऐसे आते हैं कि ना हमें उसमें ऐसे ऑप्शन को ढूंढना है कि जिसमें बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव दिख रहा है, ठीक है, बच्चे की लर्निंग हो रही है, बच्चे का कॉग्निटिव लर्निंग हो रहा है, ठीक है, उस उन टॉपिक्स को, जो उन ऑप्शंस को हम टिक करेंगे, ठीक है। नेगेटिव टॉपिक्स को हमें टिक नहीं करना है, जैसे कि याद करवा दिया, लिखवा दिया, ठीक है, इस तरीके का नहीं। ईवीएस में कहानी, नाटक और गीत का प्रयोग किया जाता है। कहानी का क्यों करेंगे? कहानी से क्या होगा, बच्चे की जो याद करने की जो मेमोरी है, ठीक है, यानी कि वो स्टोरी के जरिए क्या करेगा, कनेक्ट करेगा अपनी लाइफ को, ठीक है। नाटक और गीत से क्या होगा, उसका जो मोरल, जो उसके इमोशनल डेवलपमेंट है ना, ठीक है, वो दिखाई देगा। समूह कार्य, ग्रुप वर्क, ठीक है, सामाजिक विकास में सहायक होता है समूह वर्क, ठीक है, यानी ग्रुप क्या होगा, बच्चा ग्रुपिंग में सीखेगा, ठीक है। अब जब आप बच्चे को कोई ग्रुप प्रोजेक्ट दोगे, छोटे बच्चे को, तो उससे क्या होगा, वो दूसरे की बात सुनना भी सीखेगा और अपनी बात बोलना भी सीखेगा, ठीक है। ईवीएस में सीखना ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है, ठीक है। पहले आप क्या करेंगे, जो बच्चे को पता है उसकी जानकारी उसे देंगे, ठीक है, उसे बताएंगे कि आपको ये पता था, हाँ हमें पता था, ठीक है। फिर अज्ञात, क्या आपको ये पता है, ठीक है, तो जो उन्हें नहीं पता है उसके बारे में बताएंगे आप। ठोस से अमूर्त, ठीक है, कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की ओर, ठीक है। ठोस से अमूर्त क्या होता है, ठोस यानी होता है जो चीज़ें दिखती है, जिनको हम देख सकते हैं, जैसे कि टेबल, फैन, हाउस, ठीक है, ये सब ठोस चीज़ें। फिर अमूर्त क्या होती है, जिनको हम देख नहीं सकते, जैसे कि हवा, ठीक है, ब्रेन, मेमोरी, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो बच्चों को पहले ठोस फिर अमूर्त, ठीक है, इस तरीके की लर्निंग ईवीएस में कराई जाती है। ईवीएस में सीखना करके सिखाना अपनाया जाता है, ठीक है। हमेशा ईवीएस में कैसे सिखाएंगे, लर्निंग बाय डूइंग। अनुभव चिंतन वास्तविक सीख का आधार है, ठीक है। अब ये जो अनुभव होंगे, ठीक है, इससे क्या होगा, बच्चा जब भी कुछ एक्टिविटी करेगा वो उसके एक्सपीरियंस हो जाएंगे, ठीक है, करके सीखना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बच्चा एक्सपीरियंस गेन करेगा और जब भी बच्चा कुछ काम करेगा तो उसमें उसका चिंतन कनेक्टेड होगा, ठीक है। ईवीएस में जीवन से जुड़ा ज्ञान दिया जाता है, ठीक है। इसमें जो हम एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ेंगे ना, उसमें देखना आप सारे जितने भी टॉपिक्स होंगे ना, सब किसी ना किसी स्टोरी से रिलेटेड हो गए, यानी किसी इंसान से, किसी जगह से। ईवीएस में सतत व व्यापक मूल्यांकन किया जाता है। जब आपने टीचिंग कोर्स किया होगा तो उसमें भी सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में बताया गया होगा, ठीक है, यानी कि ओवरऑल चीज़ों का मूल्यांकन इसमें किया जाता है। केवल लिखित परीक्षा नहीं बल्कि अवलोकन, परियोजना, गति से मूल्यांकन होता है, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था कि लिखित परीक्षा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है सीटेट में। पोर्टफोलियो से बच्चों की प्रगति जांची जाती है। पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो यानी कि पूरा का पूरा रिपोर्ट कार्ड होता है जिसमें बच्चे के बारे में सब कुछ लिखा होता है। मूल्यांकन का उद्देश्य डर नहीं, सुधार होता है, ठीक है। अगर आपने बच्चे का टेस्ट लिया, ठीक है, उसके कम मार्क्स आए तो आप उसको डराओगे, धमकाओगे नहीं, बल्कि एक ऐसे मेथड ढूंढोगे जिससे कि बच्चे का सुधार हो, ठीक है, उसमें इम्प्रूवमेंट आए। ईवीएस में रचनात्मकता को भी अंक दिए जाते हैं, ठीक है, बच्चा कितना क्रिएटिव है उसके भी मार्क्स मिलते हैं ईवीएस में। ईवीएस बच्चों में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करता है, ठीक है, मतलब हम बच्चों को पेड़ लगाना सिखाते हैं, एनवायरमेंटल को सेव करना है, ठीक है, ये सब सिखाते हैं। जल संरक्षण, स्वच्छता, वृक्षारोपण ईवीएस के मुख्य विषय हैं। बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी सिटीजन बनाया जाता है, ठीक है। बच्चों को हम शुरू से अगर बता देंगे ना कि आपकी सिटी क्लीन रखनी है, ये रूल्स होते हैं सिटी के, तो बच्चा शुरू से अगर उन रूल्स को फॉलो करेगा तो बड़ा होकर भी उन रूल्स को फॉलो ज़रूर करेगा। ईवीएस में स्थायी विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर बल दिया जाता है, ठीक है। ईवीएस का अंतिम लक्ष्य है जागरूक और जिम्मेदार नागरिक तैयार करना, ठीक है। अब जो ईवीएस है ना वो हमारा साइंस और एसएसटी से रिलेटेड होता है, ठीक है। ईवीएस में इन दोनों को ही मिक्स करके पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो आज का हमारा ईवीएस का पेडागोजी का जो टॉपिक था वहीं पे कवर होता है, ठीक है। ईवीएस के जो टॉपिक्स होते हैं ना वो इतने ही होते हैं, ठीक है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं आता, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपको जो पॉजिटिव पॉइंट्स है उनको ही टिक करना है, नेगेटिव पॉइंट्स को आप टिक नहीं करोगे नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए।